बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान और आप देख रहे हैं इकरा सलमान फूड स्किल्स। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत दे। आज मैं आपके लिए कचनार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल कचनार का मौसम है। जब सीजन आए और कचनार का मौसम हो तो आप इसे जरूर बनाया करें। इसके बेतहाशा फायदे हैं। अगर मैं आपको इसके फायदे बताना शुरू करूँ तो सुबह से रात हो जाए। मैं कचनार गोश्त ऐसे तरीके से बनाऊंगी कि आप कढ़ाई गोश्त को भूल जाएंगे। इतनी लजीज और मजेदार बनकर तैयार होगी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पतीली में 10-12 लहसुन के जवे शामिल किए हैं और इसके साथ मीडियम साइज का एक प्याज बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे। लहसुन और प्याज को शामिल करने के बाद हम इसमें हाफ ग्लास के करीब पानी शामिल कर देंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने पानी को शामिल कर दिया है और 1 टेबल स्पून भरकर इसमें नमक शामिल करेंगे। अब इसे कवर कर देंगे और 5-7 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे जब तक कि लहसुन सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखें, यहाँ पर माशाल्लाह से 5-7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब लहसुन को आपने देख लेना है कि ये सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पर लहसुन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 2 दरमियाने साइज के बारीक कटे हुए टमाटरों को शामिल कर दूंगी। मेरे टमाटर यहाँ पर फ्रीज हुए थे इसलिए मैंने इन्हें पीस लिया है। अब यहाँ पर मैं मसालों को शामिल करूंगी। मसाला जात में मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। लाल मिर्चों का पाउडर मैं 1.5 टेबल स्पून शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी शामिल की है। हाफ कप के करीब ऑयल को शामिल कर देंगे। अब हम 7-8 मिनट के लिए मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो अच्छे तरीके से खत्म हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, यहाँ पर मसाले को भुनते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन को शामिल करेंगे। चिकन को भी हम 5-6 मिनट के लिए मसाले में अच्छे तरीके से भून लेंगे। 250 ग्राम यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये देखें, मसाला काफी हद तक भुन चुका है। अब इस स्टेज पर आकर हम दही शामिल करेंगे। दही के साथ भी 3-4 मिनट के लिए मसाले को भून लेंगे। कचनार में आपने दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। दही को आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। दही मैंने यहाँ पर 1 कप भर कर लिया है। हाफ केजी मेरे पास कचनार थी। अगर आपके पास कचनार ज्यादा हो तो आप दही की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। जैसे आपके पास 1 किलो कचनार हो तो आप उसको 2 कप दही शामिल करेंगे। अब मैं यहाँ पर हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करूंगी और हाफ टेबल स्पून के करीब जीरे जीरे का पाउडर शामिल करूंगी। जीरा पाउडर और खुश्क धनिया का पाउडर आपके खानों के जायकों को मजीद बढ़ा देता है। अब मैं मसाले को अच्छे तरीके से भून लूंगी। ये देखें, माशाल्लाह से मसाला बड़े अच्छे तरीके से भून चुका है। ऑयल साइडों से बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर कचनार को शामिल करेंगे। कचनार मैंने आधा किलो के करीब ली है। कचनार को भी मसाले के साथ 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने कचनार को मसाले के साथ 3-4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। याद रखें, आपने ज्यादा कचनार को नहीं भूनना, हमने इसे खड़ा खड़ा बनाना है। फिसी हुई कचनार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब हम कचनार को दम लगा देंगे। कचनार को मैंने आधा ग्लास पानी डालकर दम लगाना है जिसमें ये गल भी जाए और हल्का हल्का मसाला बाकी रह जाए। इसके साथ साथ 3-4 साबुत हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दीजिएगा। इससे भी टेस्ट बहुत ज्यादा मजे का हो जाएगा। अब ढक्कन के साथ कवर कर देंगे और 7-8 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे ताकि कचनार अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखें, यहाँ पर 7-8 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से कचनार गल चुकी है और बड़े अच्छे तरीके से हल्का हल्का मसाला बाकी है। अब आप भी इस तरह से कचनार गोश्त बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी कचनार कैसी बनी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।